हेलो बच्चों, in previous lecture we have studied about the exercise 1.3. Now today we are discussing about the exercise 1.4. Now you have to see the first question. Without actual performing the long division, state whether the following rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion. First question is 13 upon 3125. 13 upon 3125. Numerator is 13 and denominator is 3125. Now we have to break 3125. 3125 को हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं. जैसे कि 3125 किससे जाएगा, 5 से. 5 से 30, 5 to 10, 5 to 25, 5 1 5, 5 to 25, 5 to 10, 5 to 25, 5 5 25, 1 2 3 4 5. 5 कितने बार आ गया, 5 बार आ गया. तो हम इसको 3125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. 5 को हम लोगों ने 5 टाइम लिख दिया. तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर denominator is of the form of 5 की पावर m, माने 5 के ऊपर पावर हमने m मान ली नहीं. Therefore the decimal expansion of 13 upon 3125 is terminating. ठीक है ना. तो हम इसको बोलेंगे कि इट इज ए टर्मिनेटिंग नंबर. ठीक है. क्योंकि हमने इसको टर्मिनेटिंग फॉर्म में ले लिया ना. 13 अपॉन 3125 है. 3125 के पार्ट कर दिए तो 5 की पावर 5 हो गया. तो उसको 5 की पावर m समझ सकते हैं ना. तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13 अपॉन 3125 इज टर्मिनेटिंग. ओके. Now the second question, 17 upon 8. सेवेंटीन अपॉन 8 को अब हम लोग ब्रेक करेंगे. डिनोमिनेटर को 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2. इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3. तो 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3. तो हम इसी तरीके से लिखेंगे, द डिनोमिनेटर एक्सपेंशन. डिनोमिनेटर जो है वो किस फॉर्म में है, इज ऑफ द form of
2 की पावर m, ठीक है ना। Therefore decimal expansion of 17/8 is terminating, so it is also terminating. तो यहाँ पे ठीक है ना, समझ में आ गया ना। इसी तरीके से नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 64/455। अब 455 को करिए, किससे जाएगा, 5 से, 5 9 या 45, 5 1 5, किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 1 7, 7 3 21 एंड 13 1 13। तो 455 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13। अब ये जो एक्सपेंशन है वो 2 और 5 के टर्म में नहीं है ना। द denominator is not in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। 2 और 5 के टर्म में नहीं है ना, therefore क्या लिख सकते हैं, it and it contains, यहां पर देखो 7 और 13 दो नंबर है, 7 and 13 as its factors। 7 और 13 इसके फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर 2 और 5 के टर्म में नहीं हुआ, तो therefore the decimal expansion of 64/455 is नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ ना, क्योंकि ये इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर m। यहाँ पर क्या नंबर आ रहे हैं, 5 7 13, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। The next question, 15/1600। Fourth question, 15/1600। अब 1600 को ब्रेक करिए, 2 8 या 16, 2 4 या 8, 2 2 या 4, 2 1 या 2, 2 5 या 10, 2 25, 5 5 5 या 25 एंड 5 1 या 5। तो यहाँ पे 2 कितने बार आ गया, 5 की 5 बार आ गया, तो therefore 1600 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2। 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 2 है, therefore the denominator is in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। जब ऐसी कंडीशन होती है तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, therefore ये जो नंबर है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/1600 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है ना।
ओके, गुड। Now the next question. Question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 29/343। 29/343। 343 किससे डिवाइड होगा? 2 और 5 से तो होएगा नहीं, सीधा सीधा 7 से होता है। 7 4 जा 28 एंड 6, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो यहाँ पे आ गया 343 इज इक्वल टू 7 की पावर 3। अब यहाँ पे 7 की पावर 3 आ गया है, 2 और 5 के टर्म में नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर is not in the form of 2 की पावर m and into 5 की पावर n। 2 और 5 की पावर n नहीं है, and 7 is its factor। 7 इसका फैक्टर है। तो फिर क्या हो गया? ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। Okay, note down. Now, question number 6. Question number 6, 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें हमको ब्रेक करने का जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। जब ऐसा कंडीशन दिया है तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे से लिख देंगे तो फलाना नंबर क्या है? 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, now question number 7। Question number 7 क्या है? 7 नंबर 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। यहाँ पर भी ब्रेक किया हुआ है, हमको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है,
यहाँ पर देखो 2 भी है, 5 भी है, लेकिन 7 है, तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लिख देंगे द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n and 7 is its factor। ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पे लिख देंगे द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना। Now question number 8. Question number 8, 6 upon 15. 6 upon 15. तो यहाँ पर 15 को क्या आ जाएगा 3 into 5, 3 5 जब 15। तो यहाँ पर देखो 2 नहीं है 3 है, माने 3 के टर्म में है ना, 3 और 5 के टर्म में है। तो हमको क्या करना चाहिए इसमें, इसके लिए हमको यहाँ पे 2 नहीं दिया है, 8 नंबर में 6 अपॉन 15 टर्मिनेटिंग आ रहा है, 3 5 7, 3 5 7, 8 नंबर देखो, हाँ टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर द डिनोमिनेटर is in the form of 5 की पावर n, है ना। Therefore, the decimal expansion of 6 upon 15 is terminating. Okay. Now question number 9, 35 upon 50. 35 upon 50। 50 को तो कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए 2 से किया 2 25, 5 5 जा 5 आएगा, तो 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 की पावर 2, 5 दो बार है ना, तो 5 की पावर 2 होगा। Therefore, the denominator is in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n. Therefore, the decimal expansion of 35 upon 50 is terminating. Okay. समझ में आ रहा है ना, सिंपल है, इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 अपॉन 210।
77/210। अब 210 को करो, देखो 2 1 जा 2, 2 0, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 15 एंड 7 1 जा 7। ऐसा हुआ ना यहाँ पे। तो यहाँ पे द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यहाँ पर देखो 2 और 5 तो, लेकिन 3 और 7 यहाँ पर अलग से आ गए। एंड it has 3 and 7 are factors। तो हम क्या लिखेंगे, therefore ये जो 77/210 is नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। ये तो समझ में आ गया ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज rational number in question number 1 above which have terminating decimal expansion। आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है जो टर्मिनेटिंग थे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने देखा यहाँ पर 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, देखो 3 5 7 और 10 ये जो क्वेश्चन थे ये नॉन टर्मिनेटिंग थे। इनके अलावा जो भी क्वेश्चन हैं वो टर्मिनेटिंग हैं। तो टर्मिनेटिंग वालों को हमें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर 3125 से 13 को डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, देखो यहाँ पे 4 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो डेसिमल लगा देना ही पड़ेगा। डेसिमल लगा के 1 0 बढ़ाओ, अभी भी छोटा है, 1 0 बढ़ाइए तो 1 0 बढ़ाइए, 1300 हुआ, अभी भी छोटा है, तो 1 0 बढ़ाने के बाद 1 0 और बढ़ाइए। अब ये 13,000 हो गया, वहां पे हुआ 3125। इससे हमको डिवाइड करना है 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 होता है। तो 4 बार ट्राई कर सकते हैं हम लोग, 4 बार देखो 4 बार, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, माइनस किया 0 0, 10 में 5 गया 5, 500 आया, 1 0 हमने और बढ़ाया। अब ये
यहाँ पर देखो 3125 एक ही बार जा सकता है क्योंकि यहाँ पे 5000 ही है, तो यहाँ पे 1 हो गया। 3125, 10 में 5 का 5, 9 में 2 का 7, 9 में से 1 गया 8 एंड 4 में से 3 गया 1। अब एक 0 और बढ़ाइए, कितने बार जा सकता है? कितने बार जा सकता है? देखो यहाँ पे 0 लाना है। 4 5 या 20, 4 2 या 8 1 9, 4 3 या 12, मतलब यहाँ 18 है या 12, तो 6 बार देखो, 6 3 या 18, 6 बार ट्राई करो। तो 6 5 या 30, 6 2 या 12 और 3 15, 6 1 या 6 1 7 और 6 3 या 18। अरे वाह, पूरा चला गया। और यहाँ पे बच गया कुछ नहीं, 0। तो यहाँ पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया? इज इक्वल टू 0.00416। ठीक है, ऐसा होगा। सिंपल है, इट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड ना। यहाँ पर अब सेकंड क्वेश्चन करना पड़ेगा क्योंकि थ्री नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसको हमको नहीं करना है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमको करना पड़ेगा। सेकंड नंबर क्या है? 17/8। 17/8 आपको 8 से 17 को डिवाइड करना है। 8 2 जा 16, 1 आया, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाइए, 8 1 जा 8, 2 आया, फिर 0 बढ़ाइए, 8 2 जा 16, 4 आया 0, 8 5 जा 40, पूरा खत्म हो गया। इज इक्वल टू 2.125। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए इसमें ये मैंने 1 और 2 कर दिया। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपका होमवर्क रहेगा ये वाला। देखो होमवर्क क्या रहा, 2 कर दिया, यहाँ पे बचा क्वेश्चन नंबर 2 का हमको 4 करना है, फिर क्या करना है, 6 करना है, 8 करना है और 9 करना है। ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, ये ध्यान से करना है आपको। सिंपल है लेकिन करके रखिएगा ये, नहीं मैं कल चेक करूंगा मैं। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। The following real numbers have decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. आपको बताना है कि जो नंबर दिए हुए हैं ये रेशनल हैं या नहीं। If they are rational and of the form P upon Q, रेशनल हैं तो P upon Q के फॉर्म में होंगे। What can you say about the prime factors of Q? Q मतलब नीचे का नंबर जो होता है। तो इसमें थर्ड का फर्स्ट है 43.12 3 4 5 6 7 8 9। अजीब सा नंबर है ना काफी। तो इसमें हम लोगों को ये जो नंबर है हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज रेशनल इन द फॉर्म। ये टर्मिनेटिंग में है ना, तो ये लिखेंगे इसमें दिस नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग decimal expansion, decimal expansion,
so it is rational। मान तो ये रेशनल नंबर हो गया। एंड in the form of P upon Q क्या होगा, and Q is in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n। Therefore the prime factors of Q will be, Q का जो है ना will be either 2 और 5 और both। तो ये जो Q जो है नीचे का जो नंबर है वो या तो 2 के फॉर्म में हो सकता है या 5 के फॉर्म में भी हो सकता है या दोनों के फॉर्म में हो सकता है। तो 2, 5 या बोथ दोनों है या एक है कोई भी, तो भी वो क्या होगा, रेशनल फॉर्म में हो गया। तो इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नाउ नोट डाउन। क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में इस तरीके से दिया होगा ना, तो ये टर्मिनेटिंग में ही हो गया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, ये होमवर्क है, ध्यान रखिएगा, बार बार बताना पड़ता है आपको कि भाई ये होमवर्क है, ये ध्यान से करना है इसका। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 0.12 फिर 2 बार 0 फिर 3 बार 0 फिर 1 2 फिर 4 बार 0, ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। माने 12 के बाद में 1 0, फिर 12 के बाद 2 0, फिर 12 के बाद 3 0। तो ये इसका जो सीक्वेंस है बहुत ही डिस्टर्ब है, मतलब ठीक से नहीं दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। टर्मिनेटिंग है या नॉन रिकरिंग है, सो इट इज इरेशनल। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, कुछ करना नहीं है। द डेसिमल एक्सपेंशन, जो डेसिमल एक्सपेंशन, the decimal expansion is neither terminating, ना तो टर्मिनेटिंग है, neither terminating nor recurring। नॉर रिकरिंग माने बार बार, नॉर रिकरिंग, neither terminating nor recurring, CURRING, नॉर, ना तो टर्मिनेटिंग है ना रिकरिंग है। सो दिस नंबर इज इरेशनल। तो ये रेशनल नहीं है, इरेशनल हो गया। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 12 के बाद में 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0, ऐसे करके फिर वो सीक्वेंस चल रहा है। मतलब 12 के बाद 5 0 आएगा, फिर 6 0 आएगा, तो ऐसा चल रहा है। तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, इसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते।
Now the last question is, समझ आ गया ना? ये जब ऐसी कंडीशन होती है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होता है. The next question, third. Question number third is 43.123456789. ये इसके ऊपर बार लगा दिया गया. अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन किया था आप लोगों ने ऐसे ही, क्योंकि ये नंबर है उसके ऊपर बार लगाया, इसका मतलब ये नंबर के बाद फिर से ये नंबर चालू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर शुरू होगा. तो बार का मतलब होता है रिपीटिंग टर्म. तो यहाँ पर ये भी टर्मिनेटिंग हो गया. तो लिखेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating recurring, क्योंकि रिपीट हो रहा है बार बार. नॉन टर्मिनेटिंग रिपेयरिंग एंड द नंबर इज ए रेशनल नंबर. रेशनल नंबर तो है ही. रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ P and Q, ठीक है, is not in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n. ठीक है. तो क्या कह सकते हैं, the prime factors of Q will also have a factor other than 2 और 5. इसमें 2 और 5 के अलावा नंबर होंगे. तो लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q will be have factor other than 2 और 5, है ना, other than 2 और 5. 2 या 5 के अलावा कोई और नंबर होंगे. ठीक है. तो ऐसे करके ये क्वेश्चन रहे आपके. तो एक्सरसाइज 1.4 खत्म हो गया और इस प्रकार से ये लेसन भी खत्म हो गया. तो आपको जो मैं होमवर्क दे रहा हूं, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के 4 6 8 9 का डेसिमल एक्सपेंशन करना है आपको. इसके अलावा संडे को मैं टेस्ट लेने वाला हूं. तो इसके लिए मैं आपको जितनी एक्सरसाइज हैं उसमें से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देता हूं. उनको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए. वो आपका टेस्ट 1 घंटे का रहेगा संडे के दिन, नॉट ऑन सैटरडे. टाइम हम जो है वो आपको सैटरडे को बता देंगे. और कल से हम लोग साइंस की स्टडी करेंगे. ओके. एक तो ये होमवर्क है, ध्यान रखिए, नोट डाउन. आपको देखो एक्सरसाइज 1.1 में इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है. 1 पे ध्यान देना है. 1 3 4 and 5. एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3
4 and 7. एक्सरसाइज 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 and 2, एक्सरसाइज 1.4। इसमें देखो एंड √2 और √3 भी करना है। ये मैंने होमवर्क दिया था लेकिन आप लोगों ने नहीं किया इसको। तो ये जो होमवर्क है इसके अंदर ये होमवर्क भी हो गया, ये वाला भी कर लीजिए। और साथ में ये 4 क्वेश्चन ये दोनों एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, इसको आप कर सकते हैं। और एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है, बस 1 करना है। और 2 के अंदर जो है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर थे ना, ये वाले जो करने हैं ना, ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के जो टर्मिनेटिंग वाले जो 1 2 4 6 8 2 4 8 9 ये करने हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट की तैयारी आप लोगों को करना है। ये टेस्ट आपका संडे को होगा, 1 घंटे का होगा, और मैं 1 घंटा का होगा। तो पेपर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। 1 घंटे का टाइम होगा, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। और कल से हम लोग साइंस की स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो नाउ योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 2 4 6 8 9 एंड द लास्ट फ्रॉम लास्ट एक्सरसाइज √2 and √3। ओके, बाय।